रोहित उसकी तरफ देखकर, अब हो गया ना यार, इतना नहीं बोला था मैंने जितना तुम मुझे सुना चुकी हो। तन्वी मुंह बनाते हुए बोली, रहने दीजिए, आपको क्या पता हम लड़कियां कितने नाजुक दिल वाली होती हैं, छोटी सी बात का भी बुरा लग जाता है। रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ी, फिर तपाक से नीचे बैठता हुआ बोला, लड़कियों को मनाने का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, ना ही अब तक किसी लड़की से दोस्ती की है। पहली हो तुम जिसे इतना मना रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रही हो, तो कहो तो पैर पकड़ लूं। तन्वी उसे हैरानी से देखती रह गई, फिर उसका हाथ पकड़ ऊपर उठाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं सर, उठिए। रोहित ना में सिर हिलाते हुए, पहले बोलो माफ़ किया। तन्वी जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर, अरे किया किया, अगली गलती के लिए भी अभी से माफ़ कर दिया, अब उठिए। रोहित उसकी बगल में बैठते हुए बोला, अगली गलती, तुम्हें कैसे पता मैं फिर से कुछ करूँगा। तन्वी इठलाते हुए, वो भी असली बॉयज नेचर, पता है मुझे, वो लंगूर भी यही करता है, पहले गुस्सा दिलाएगा फिर मनाएगा, 2 दिन सही रहकर फिर अपनी पूंछ हिलाएगा। रोहित की हंसी छूट गई, वो हंसते हुए बोला, तो तुमने उसे समझकर मुझे भी आगे होने वाली गलती के लिए माफ़ कर दिया। तन्वी ये करते हुए, बहुत बड़ा दिल है ना मेरा, इसलिए, और कुछ असर दिल्ली के दिल वालों का भी हो गया। रोहित अपनी हंसी कंट्रोल करके, लेकिन तुम मुंबई की हो तो इतना बड़ा दिल लेकर मत घूमा करो जो हर जगह माफ़ी बांटती फिर रही हो। तन्वी आंखें सिकोड़कर, ओह हेलो, हर किसी को नहीं बांटती फिरती मैं, समझे, वो तो आप मेरे पैरों में गिर गए इसलिए कह दिया। और मुंबई से हूँ से क्या मतलब, हाँ हूँ मुंबई से, लेकिन पूरे 5 साल रहकर आई हूँ दिल्ली में। रोहित शरारती मुस्कान से, हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, दिल वालों का पता नहीं लेकिन। तन्वी आईब्रो उठाते हुए, लेकिन। रोहित हंसते हुए, उन बंदरों का इतना ज़्यादा असर हुआ तुम पर, तुम भी बंदरिया बन गई। नहीं नहीं, तुम तो उनकी सरताज बानर देवी बन गई। तन्वी उसे इस तरह देख चिढ़ गई, वो अपने दांतों में पूरा जोर लगाते हुए बोली, मैं बनी तो बनी, लेकिन आप पर भी असर दिख रहा है, तभी आप चिंपांजी की तरह खी कर रहे हैं। रोहित ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, बस करो यार, चिंपैंजी, लंगूर, छछूंदर, कितने नाम रखोगी मेरे, अच्छे से देखो, जीता जागता इंसान हो, चिड़ियाघर नहीं जो सारे जानवर मेरे अंदर फिट कर रही हो। इस बार तन्वी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई, उसके साथ हंस पड़ी। जब काफी देर बाद भी रोहित का हंसना बंद नहीं हुआ, तो तन्वी उसे रोकते हुए बोली, दांत मत दिखाइए, मेरी नज़र लग गई और आपके सारे दांत गिर गए तो बुकले हो जाएंगे आप। इस बार रोहित और जोर से हंस पड़ा। तन्वी ने अपनी आंखें चढ़ाई तो वो चुप हो गया, लेकिन खुद को बिना दांत के इमेजिन करते ही उसकी फिर से हंसी छूट गई। तन्वी को लगा वो उस पर हंस रहा है, वो पैर पटकती हुई वहां से जाती हुई बोली, भाड़ में जाइए, करते रहिए खी। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। रोहित भी हंसते हुए वापस काम पर लग गया। तन्वी रोहित के केबिन से बाहर आकर खुद से बोली, किसी को मनाना कैसे है, वो कोई इनसे सीखे। तन्वी एक बार फिर मुस्कुरा पड़ी। वहाँ सोनिया होटल की पार्किंग में आकर रुक गई। वो एक कार से टिके अभी जो कुछ भी हुआ वो सोच में गुम थी। तब तक अर्जुन उसकी बगल में आ गया। वो दोनों बिना कुछ बोले सिर्फ सामने देखे जा रहे थे। किसी के पास होने का एहसास पाकर सोनिया ने सर घुमाकर देखा। अर्जुन ठीक उसकी बगल में खड़ा था। सोनिया अपनी नज़रें उस पर से हटाते हुए बोली, आपको ये सब नहीं करना चाहिए था मिस्टर कपूर। अर्जुन ने भी उसे बिना देखे ही फुल एटीट्यूड से कहा, मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसके लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सोनिया उसकी तरफ पलट गई, इतनी बुरी तरह कौन मारता है और क्यों, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप बताइए। अर्जुन बेपरवाही से बोला, हरकत ही ऐसी की थी उसने, खुद को रोक नहीं पाया, और कुछ नहीं होगा उसे, आदत है इन सब की, ज़्यादा से ज़्यादा थोपड़े की एक आध हड्डी टूटी होगी। सोनिया गुस्से से बोली, आपके साथ कुछ नहीं किया था उसने, जो आपने उस पर हाथ उठाया, उसके किए का जवाब हमने दे दिया था। इस बार अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोनिया को घूर कर देखा और कार के बोनट पर हाथ टिकाकर सोनिया के सामने आकर खड़ा हो गया। सोनिया कार और अर्जुन के बीच फंस चुकी थी। अर्जुन उसकी आंखों में देख एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, क्योंकि गलत मुझे बर्दाश्त नहीं है और ना ही यह होते हुए मैं देख सकता। और क्या कहा तुमने, उसे जवाब दिया, क्या जवाब दिया तुमने, सिर्फ एक थप्पड़, जितनी जुबान मेरे सामने चल रही है उतने हाथ चलाने की जरूरत थी, तब मानता तुम्हें अपने किए का स्टैंड लेना जानती हो, तुम्हें उसका मुंह तोड़ देना था सोनिया,
लेकिन तुम तो एक ही बार करके शांत हो गई। तब कहाँ मर गया था तुम्हारा ये गुस्सा जो मुझे दिखा रही हो? सोनिया इस बार अर्जुन के इतने करीब होने पर भी नहीं डरी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, गलत आपको बर्दाश्त नहीं है, लेकिन किसी और के मसले में घुसकर जानवरों की तरह मारपीट करना ये बर्दाश्त है। अर्जुन गुस्से से बोला, ये मेरा ही मसला है सोनिया सिंह। मेरे ही कारण तुम यहाँ आई, और विक्रम खन्ना को मैं पहले ही कई बार वार्न कर चुका था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह वो मेरे मैटर में ना पड़े। लेकिन वो कभी नहीं सुधर सकता। मुंह की बात उसे समझ नहीं आती, इसलिए यह करना पड़ा। इस बार फर्क ये पड़ गया, जरिया तुम बन गई, और आज तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता, क्योंकि इसके साथ ही कुछ पुराना हिसाब भी चुकता करने का इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलता मुझे। समझी? सोनिया हैरान रह गई। वो तो अब तक समझ रही थी कि अर्जुन उसके लिए लड़ रहा है, पर यहाँ तो अर्जुन उसे जरिया बनाकर खुद के लिए लड़ रहा था। वो अर्जुन पर चिल्लाते हुए बोली, आपसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा मिस्टर कपूर। दूसरों को गलत बोलते हैं, खुद को देखा है कभी आपने? अपने फायदे के लिए हमें आड़ बना लिया आपने। आपने अंदर जो कुछ भी कहा, आपकी सोच पर गर्व हो रहा था मैं, लेकिन आप तो सब दिखावा कर रहे थे। इस बार उसकी बात सुनकर अर्जुन हैरान हुआ। वो क्या बोल रहा था और सोनिया ने उसका क्या मतलब निकाल लिया। वो उसे रोकते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो सोनिया। सोनिया जलती निगाहों से उसे देखकर बोली, हम बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप उसे बोल रहे हैं और आप खुद। उसकी बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जस्ट शट अप नाउ। मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो तुम। मेरे काम के लिए मुझे तुम्हारी क्या, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ना ही किसी को आड़ बनाकर खेलने की आदत है मेरी। जो करता हूँ सामने से करता हूँ। कान खोलकर सुनो। तुम्हें मेरी सोच पर घिन आए या गर्व हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मैंने जो भी अंदर बोला वो कोई दिखावा नहीं था। इट्स ट्रू। अब तुम्हें जो सोचना है तुम सोचती रहो। सोनिया को भी एहसास हुआ इस बार वो गलत थी। वो बस अर्जुन की समुद्र से भी गहरी आंखों में देखती रही। अर्जुन की ठंडी नजरें आज बहुत सारे अनजान इमोशन से भरी हुई थी, लेकिन शक्ति की परत के पीछे उन्हें पहचानना जैसे नामुमकिन था। तभी सोनिया की नज़र अपने होंठ पर रखी अर्जुन की हथेली पर गई, जो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा गर्म थी, और उसे कुछ गीला सा फील हुआ। उसने तुरंत अर्जुन का हाथ अपने मुंह से हटाने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी। अर्जुन ने तुरंत उसके मुंह से अपना हाथ हटाते हुए कहा, दोबारा कुछ बोलने से पहले सोच लेना। सोनिया ने उसकी बात अनसुनी करके उसकी कलाई की तरफ देखकर बोली, जिस पर हल्का कट लग गया था और उसमें से खून निकल रहा था। आपके हाथ में चोट लगी है? सोनिया अभी भी उसके हाथ को देख रही थी। यह देख अर्जुन ने अपना हाथ झटक दिया। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लीव इट। सोनिया ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बड़ी बात नहीं है, बट एक कट है जो पता नहीं कैसे लगा है। अगर मेटेलिक होगा तो इन्फेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एड कर लीजिए। अर्जुन ने उसे आईब्रो उठाकर देखा। सोनिया आंख चढ़ाते हुए बोली, ऐसे मत देखिए, हमें लगा हम बोल रहे हैं, नहीं तो अगर गलती से भी इन्फेक्ट हुआ तो आप फिर से डमरू लेकर हमारे ही सर पर तांडव करेंगे। अर्जुन उसे गहरी नजरों से देखता हुआ बोला, तुम्हें मुझसे इतना सा भी डर नहीं लगता जो तुम बेपरवाह होकर कुछ भी बोल देती हो? सोनिया टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, डरने को कौन सा अब भूत है तो बस एक अड़ियल जिद्दी, बिल्कुल ठंडे एटीट्यूड और एरोगेंसी से भरे इंसान है। तो डरना किस बात का? अर्जुन आंखें फाड़े सोनिया को देखने लगा। वाकई सोनिया के अलावा शायद ही किसी की हिम्मत होगी जो अर्जुन के मुंह पर उसकी इतनी तारीफ कर दे। वो आंखें छोटी करते हुए बोला, वेल, तुम्हारे बारे में भी मेरा यही ख्याल है। सोनिया अकड़कर बोली, अपने ख्याल रखिए अपने पास, उसका अचार नहीं डालना है हमें, हम जा रहे हैं। आप इस पर फर्स्ट एड करवा लीजिएगा। सोनिया ने उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर वहां से जाने लगी। अर्जुन ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, एक मिनट रुको। सोनिया ने पीछे पलट कर देखा। अर्जुन, घर जा रही हो? सोनिया नाम में सिर हिलाकर। ऑफिस। अर्जुन उसके पास आकर, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सोनिया जल्दी से गर्दन हिलाकर, नो इट्स ओके, आप जाइए हम आते हैं। अर्जुन उसके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए, ऐसे जाओगी? सोनिया ने खुद को देखा। उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, हालांकि ब्लैक कुर्ती की वजह से ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी वाइट पैंट की मोरी पर हल्के लाल रंग के धब्बे पड़ गए थे।
डेफिनेटली ये विक्रम के खून के थे। जब अर्जुन ने उसे सोनिया के कदमों में धकेला था, सोनिया ने अपना सर पकड़ लिया। वो अपने साथ अपना बैग भी नहीं लाई थी जिसमें वो इसे कवर अप कर सके। सोनिया अर्जुन को घूरते हुए बोली, कर दिया ना आपने कांड। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम ना ऐसे ऑफिस जा सकते हैं और बिना तनु के घर भी नहीं जा सकते, और तनु ने ये देखा तो वो जान खा जाएगी। अर्जुन उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम तन्वी से डर रही हो? सीरियसली? मतलब तुम उसे भूत समझती हो? उसे बताना पड़ेगा। सोनिया खींचते हुए, मिस्टर कपूर। अर्जुन दबी मुस्कान से, यस मिस सिंह। सोनिया चिढ़ते हुए यहाँ वहाँ कुछ देखने लगी। अर्जुन उसे ऐसे देख कंफ्यूज होकर, क्या ढूंढ रही हो? सोनिया इरिटेट होकर, पत्थर जिस पर आपका सर पटक सके और वो एक ही बार में फूट जाए। अर्जुन मुस्कुराते हुए, ओ वाह, मतलब तुम मुझे इतना स्ट्रांग समझती हो कि मेरा सर लगने से पत्थर भी फूट जाएगा? उसे मुस्कुराते देख सोनिया और चिढ़ गई। वो उसे कुछ बोलती उससे पहले ही अर्जुन अब उसे परेशान करना छोड़ उसके पास आकर बोला, अच्छा ठीक है, बहुत हुआ। अब मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। कार में पानी रखा हुआ है, तो मुझसे आराम से ये धूल साफ कर लेना। जब तक हम ऑफिस पहुंचेंगे तब तक तुम्हारी ड्रेस अच्छे से सूख जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये डॉट्स नहीं साफ होंगे पानी से। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर सोनिया से बोला, जस्ट कम विद मी। सोनिया के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन के पास से उसे कभी निगेटिव वाइब्स नहीं आई। बस खुद पर और भगवान पर भरोसा करके सोनिया अर्जुन के पीछे चल दी। अर्जुन उसे लेकर अपनी ब्लैक रेंज रोवर के पास आया। उसने बैक डोर खोला और पीछे से वाटर बोतल और एक बॉक्स उसे पकड़ाते हुए बोला, तुम आराम से यहाँ बैठकर अपनी ड्रेस क्लीन कर लो, मैं ड्राइव करता हूँ। सोनिया ने वो बॉक्स की तरफ देखा, फिर अर्जुन की तरफ। अर्जुन उसे समझाते हुए बोला, दिव्या का है, देख लो, शायद कुछ ऐसा हो जो तुम्हारे काम आ जाए। सोनिया ने हामी से रिलाया, फिर बैक सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही अर्जुन ने डोर बंद किया और साइड में लगे बटन को प्रेस कर लेफ्ट सीट से बैक सीट को एक पर्दे की हेल्प से हिडन कर दिया, ताकि सोनिया अनकंफर्टेबल फील ना करे। अर्जुन ड्राइवर सीट पर जाते हुए बोला, अब तुम आराम से अपनी ड्रेस क्लीन कर लो। यह कहकर अर्जुन ड्राइवर सीट पर चला गया और सोनिया हैरानी से उसे देखती रह गई। वो मनी मन बोली, बर्फ की तरह ठंडे बिहेवियर के साथ उसी की तरह साफ दिल भी है आपका मिस्टर कपूर। आप ऐसे भी हो सकते हैं, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऊपर से जितना सख्त आप खुद को दिखाते हैं उतना ही नरम दिल है आपका। सोनिया के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सोनिया ने बोतल से पानी अपने हाथ में लेकर अपनी कुर्ती पर छिड़का और उसे साफ करने लगी। कुर्ती साफ करने के बाद उसने दिव्या का पाउच खोला। उसमें सेफ्टी पिन देख सोनिया की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से एक पैर सीट पर रख कर बैठी और अपनी उस साइड की पैंट को हल्का सा मोड़कर सेफ्टी पिन की हेल्प से एंकल में बदल दिया। सेम दूसरे साइड भी कर लिया, पर कुछ डॉट्स अभी भी बाकी रह गए थे, तो सोनिया परेशान हो गई। वो ज़्यादा फोल्ड भी नहीं कर सकती थी, नहीं तो ऑड लगता। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो हल्का सा कॉटन खिसकाकर अर्जुन से बोली, मिस्टर कपूर। अर्जुन ने फ्रंट मिरर से सोनिया पर नज़र डालते हुए कहा, हाँ। सोनिया धीरे से बोली, वाइटनर मिलेगा? अर्जुन ने उसे मिरर से ही घूरा। उसे घूरते देख सोनिया चुप होकर कार्टन खिसकाकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। तभी आगे से अर्जुन ने एक हाथ से ड्रैप करते हुए डैशबोर्ड के साइड से वाइटनर निकाला और उसे सोनिया की तरफ देते हुए बोला, ये लो। सोनिया ने हाथ बढ़ाकर उससे वाइटनर लिया। उसकी उंगलियां अर्जुन की सख्त उंगलियों से छू गईं। सोनिया ने तुरंत अपना हाथ खींचा और वाइटनर से बाकी डॉट भी फिक्स कर दिए। तब तक उसकी ड्रेस भी सूख चुकी थी। फिर वो वापस अर्जुन की तरफ वाइटनर बढ़ाती हुई बोली, आप तो अपने साथ ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ स्टेशनरी भी लेकर घूमते हैं। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, फिर फालतू बात करने लगी तुम। सोनिया दिव्या का बॉक्स हाथ में लेकर उसे दिखाते हुए बोली, ये दिव्या का ही है ना? उस बॉक्स में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ कुछ टेबलेट्स, कॉटन और डिटॉल जैसी ज़रूरी चीज़ें भी थीं। लेकिन सोनिया का ध्यान सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट पर ही गया। सच में ये एक लड़की ही कर सकती है, यह सोचकर अर्जुन ने झटके से कार रोक दी। वो गुस्से से सोनिया को देखने लगा। सोनिया पहले से ही इसके लिए तैयार थी। उसने सीट बेल्ट बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। वो हंसते हुए बोली, सॉरी सॉरी मिस्टर कपूर, बस मजाक कर रहे थे। अर्जुन हल्के गुस्से से बोला, सोनिया। सोनिया दांत दिखाते हुए,
कहा ना हमने मजाक कर रहे थे। आप बताइए, आप क्यों ये सब अपने साथ लेकर घूमते हैं? अर्जुन लेफ्ट टर्न लेते हुए बोला, वाइटनर इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाता है, इसलिए हमेशा ही रहता है। लेकिन ये बॉक्स रखना दिव्या का काम है। उसने ही घर की हर गाड़ी में अलग अलग पाउच बनाकर रखे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग कब जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। सोनिया मुस्कुरा पड़ी। अर्जुन उसे वापस मुस्कुराते देख आंखें छोटी करते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं हंसने लगी तुम आजकल? पहले तो आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकलती थी। सोनिया ने नाम में सिर हिला दिया। बस मूड थोड़ा सा सही करना था, इसलिए लेप जोक मार रहे थे। ऑफिस में जाकर तो फिर से वही बनना है। अर्जुन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर वापस कार स्टार्ट करते हुए कहा, जो हो जैसी हो वैसी ही रहो, रीजन चाहे जो भी हो। दो चेहरे लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। ऐसे में किसी और का नहीं, खुद का नुकसान कर रही हो सोनिया। यही हाल रहा तो किसी दिन खुद को खो बैठोगी। सोनिया उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन पहली बार उसे कुछ ऐसा बोल रहा था। अर्जुन सामने देखते हुए बोला, रही बात सेफ्टी की, तो तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। उसकी एक छोटी सी झलक मैं देख चुका हूँ। और कल की फिक्र करके आज को खुलकर ना जीना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर बोला, सिर्फ तुम्हारा सीनियर होने के नाते एडवाइस दे रहा हूँ। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। सोनिया ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ कहा, फिर बाहर देखने लगी। अर्जुन ने भी अब उससे कुछ नहीं कहा। वो वापस ड्राइव करने लगा। तन्वी अपने काम में ही लगी थी कि अचानक से उसे सोनिया की याद आ गई। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, सेठ मैं उसे कैसे भूल गई? उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा। सोनिया कहीं भी नजर नहीं आई। उसने टाइम देखा। सोनिया को गए हुए काफी देर हो गई थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। तन्वी अपनी डेस्क पर अपना फोन ढूंढने लगी, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं मिला। तन्वी भागकर वापस रोहित के केबिन में गई और काउच के पास जाकर देखने लगी। रोहित उसे ऐसे देख थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अभी अभी तो सही थी, इसे अचानक से क्या हुआ? वो तन्वी के पास जाकर बोला, क्या हुआ? तन्वी बेचैनी से उसकी डेस्क की तरफ देखते हुए, मेरा फोन मेरा फोन नहीं मिल रहा है। रोहित आराम से बोला, यहीं कहीं होगा। कहीं नहीं जाएगा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तन्वी ने बिना उस पर ध्यान दिए वो यहाँ वहाँ फोन देखने लगी। तभी उसकी नज़र काउच के नीचे पड़ी, जहाँ कुछ चमक रहा था। तन्वी ने ध्यान से देखा, वो उसका फोन ही था, जो शायद रोहित से बात करते हुए नीचे गिर गया था। और रोहित के नीचे बैठने पर वो काउच के बिल्कुल कोने में सरक गया। तन्वी ने तुरंत आगे बढ़कर अपना फोन उठाया और सोनिया का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से फोन उठाते हुए सोनिया की आवाज़ आई, आ गए तनु, बस 5 मिनट रुको। तन्वी परेशानी से बोली, इतना लेट कैसे हो गई तू? और तू अभी कहाँ है? सोनिया बिल्डिंग में ही है, बस ऊपर आ रहे हैं, फिर बताते हैं। ये कहकर सोनिया ने फ़ोन काट दिया। सोनिया से बात होते ही तन्वी की ने चैन की सांस ली। रोहित उसकी हर एक्टिविटी बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था। वो तन्वी के फ़ोन रखते ही बोला, रिलैक्स तन्वी, ठीक है वो। और वो बच्ची नहीं है जो तुम उसके हर बार बाहर जाने से इतना परेशान हो जाती हो। अभी तो उसे वैसे भी कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है, फिर इतना हड़बड़ाने का क्या मतलब? तन्वी गहरी सांस लेकर बोली, आई नो सर, लेकिन वो आज रियाज गई थी कंफर्मेशन के लिए और विक्रम भी वहीं पर था। और वो कितना अच्छा है ये आप जानते ही हैं, बस इसलिए हड़बड़ा गई। रोहित उसकी बात समझते हुए बोला, हाँ बट वो अकेली नहीं गई है, पूरी टीम है उसके साथ। और वो कोई सुनसान जंगल में नहीं गई है। तन्वी उसे बीच में रोकते हुए, आप नहीं समझेंगे सर, छोड़िए। ये कहकर तन्वी रोहित को सवालों से घिरा छोड़ बाहर चली गई। सोनिया ने तन्वी से बात होने के बाद फोन काट कर बाहर देखा। वो लोग ऑफिस पहुंच गए थे। अर्जुन ने बिल्डिंग के पीछे जाकर अपनी कार पार्क की और सोनिया के उतरने का वेट करने लगा। सोनिया उतरी और अर्जुन के साइड जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा। सोनिया उसे कॉटन थमाते हुए बोली, डिटॉल लगा दिए, कट पर लगा लीजिएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। अर्जुन को इस बार दूसरा झटका लगा। सोनिया अभी भी उसकी इतनी सी चोट पर ही अटकी हुई थी। लेकिन फिर उसने सोनिया के हाथ से कॉटन लेते हुए कहा, जरूरत नहीं है इसकी। सोनिया वहां से जाते हुए, नहीं होती तो नहीं देते, कट शायद आपके कड़े की वजह से लगा है, जो लोहे का है, इसलिए बोल रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं लगाना तो आपकी मर्जी। यह कहकर सोनिया वहां से चली गई। अर्जुन ने अपने कड़े की तरफ देखा, फिर कॉटन को। पहले वो उसे फेंकने वाला था, लेकिन उसका फेंकने का मन नहीं हुआ
और कुछ देर बाद उसने कॉटन अपने कट पर रख ली। थोड़ी सी जलन हुई, लेकिन ये जलन अर्जुन के चेहरे पर सिकन की जगह मुस्कुराहट दे गई। लड़कियों से नफरत करने वाला आज किसी लड़की के कारण ही मुस्कुरा रहा था। सोनिया में कुछ तो अलग था, जो अर्जुन ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। ना यह दोस्ती थी, ना प्यार, ना नफरत, बस था तो थोड़ी सी परवाह के साथ एक अनजान रिश्ता। अर्जुन ने अपने बाल पर हाथ घुमाकर अच्छे से सेट किया, जो थोड़े से बिखर गए थे। फिर अपना हुलिया सुधार ऑफिस में चला गया। तन्वी बार बार दरवाजे की तरफ देखते हुए चहलकदमी कर रही थी। तभी सोनिया अंदर आई। सोनिया को देखते ही तन्वी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। सोनिया तन्वी के पास आते हुए, क्या है, क्यों इधर उधर घूम रही है? शांति से बैठ नहीं सकती एक जगह? तन्वी बिना उसकी बात पर ध्यान दिए सीधे पॉइंट पर आकर बोली, क्या हुआ था वहाँ? सोनिया आराम से चेयर पर बैठते हुए बोली, क्या होना था यार, जबरदस्ती की माथापच्ची हुई, उसके बाद कुछ क्लियर हो पाया। सोनिया ने तन्वी को सचिन और विक्रम की बातें बताई। तन्वी उसे गहरी नजरों से देखते हुए, पक्का बस यही हुआ? विक्रम ने तुझसे कुछ नहीं कहा? सोनिया ने नामे सिर हिलाकर, नहीं, इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत थोड़ी उतारवानी थी, जो कुछ बोलने की हिम्मत रखता। तन्वी अभी भी श्योर नहीं हुई। वो शक भरी नजरों से उसे देखते हुए, अच्छा अगर बस यही हुआ तो फिर तू इतना लेट कैसे हुई? सोनिया बनावटी मुस्कान से, वो क्या है ना, हमारे वहां से निकलते ही सारी गाड़ियां अपने आप साइड होने लगी थी, ताकि हम जल्दी यहाँ आ जाए। उन्हें पता था कि सीआईडी कमेटी पूछताछ के लिए हमारा वेट कर रही है। तन्वी चिढ़ते हुए, शट अप सोनी, फालतू के जोक मत मार। सोनिया मुस्कुराते हुए, तो क्या करें, तू सवाल ही ऐसा पूछ रही है। अरे ट्रैफिक में फंस गए थे यार, तो लेट हो गए थे। तन्वी गौर से उसे देखने लगी। सोनिया उसके ऐसे देखने से थोड़ा सा अपनी घबराहट छुपाने के लिए उसने लैपटॉप उठाकर अपनी गोद में रखा और खींचने का नाटक करते हुए बोली, बस कर तनु, जासूसी बंद कर अपनी। तन्वी मुंह बनाते हुए, अरे तू चिढ़ क्यों रही है? मुझे तेरी फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ रही हूँ। सोनिया ने लंबी सांस ली, फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, हमें पता है फिक्र हो रही होगी तुझे, बट ट्रस्ट मी, जितना मैंने बताया उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तन्वी ने अब कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। सोनिया ने राहत की सांस ली, फिर वो हल्की मुस्कान से बोली, चल अब शुरू हो जा, पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और आज के काम का कोटा पूरा नहीं हुआ अभी। तन्वी ने वापस से हाँ में सिर हिलाया और लैपटॉप स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ा ली, जहाँ सोनिया उसे कुछ समझा रही थी। काजल अपने केबिन से निकलते हुए अपने असिस्टेंट से केस को लेकर डिस्कस कर रही थी। तभी उसकी नज़र वेटिंग एरिया में खड़े अक्षय पर गई, जो वहाँ रिसेप्शन पर बैठी लड़की से आराम से बात करने में बिजी था। उसके पास और भी दो तीन लड़कियां खड़ी हुई थीं। काजल को पहली बार जेलसी वाली फीलिंग हुई। अक्षय ने उसे कुछ नहीं बताया था कि वो उसके ऑफिस आने वाला है। काजल ने अक्षय को देखते हुए ही अपनी असिस्टेंट से बोली, तुम ये कंप्लीट करके घर निकल जाना, मैं जा रही हूँ। असिस्टेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। काजल ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। वो तो बड़े आराम से अक्षय को निहारने में व्यस्त थी। काजल ने अपना सर पीट लिया। वो असिस्टेंट के सामने आकर खड़ी हो गई। तब असिस्टेंट का ध्यान अक्षय से हटा। वो काजल की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगी। काजल उसके हाथ में फाइल थमाती हुई बोली, उन्हें ताड़ना हो गया हो तो इसे खत्म करके घर निकल जाना। असिस्टेंट साइड से अक्षय में खोती हुई बोली, इनका चार्म ही ऐसा है मैम, आंखें ताड़ने में मजबूर हो जाती हैं। काजल ने उसे आंखें छोटी करके देखा तो वो जल्दी से बात पलटते हुए बोली, आप जाइए, मैं ये कर लूंगी। काजल उसे घूरते हुए अक्षय की बगल से निकल गई। अक्षय उसे जाते देख जल्दी से रिसेप्शन से उसके पीछे भागा। अक्षय पीछे से काजल को रोकता हुआ बोला, अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? काजल रुक गई, लेकिन अक्षय की तरफ मुड़ी नहीं। अक्षय उसके पास आकर बोला, हद है, मतलब मैं यहाँ इतनी देर से आपका वेट कर रहा हूँ और आप तो बिना मुझसे मिले ही जा रही हैं। काजल आंखें चढ़ाते हुए बोली, आप मेरा वेट कर रहे थे तो वहाँ फ्लर्ट आपका भूत कर रहा था ना? अक्षय हैरान होते हुए, कौन सा फ्लर्ट? मैं तो उनसे आपके ही बारे में पूछ रहा था। काजल चिढ़ते हुए, अच्छा क्या पूछ रहे थे उससे आप? सुबह से मुझे कॉल करने का टाइम नहीं मिला आपको, और यहाँ आकर मुझसे मिलने के बजाय आप वहाँ लड़कियों से आराम से बातें कर रहे थे। अक्षय असमंजस से, अरे वो तो सुबह ही मुझे राउंड पर जाना पड़ गया था, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। और यहाँ, वो बोलते हुए रुक गया। उसे कुछ खटका
उसने काजल की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। वो दबी मुस्कान से बोला, वैसे सारी लड़कियां सुंदर है। बहुत अच्छे से बात कर रही थी। पता नहीं पहले ध्यान क्यों नहीं गया उन पर। काजल और चिढ़ गई। वो खींचते हुए बोली, हाँ तो अब चला गया ना ध्यान। जाइए और बात करिए उनसे। यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अक्षय उसे चिढ़ते देख हंस पड़ा। वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, बस करिए, इतना मत जलिए, मैं बस मजाक कर रहा था। काजल अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, मुझे नहीं हो रही कोई जलन, आप जाइए वहाँ। अक्षय ने उसकी तरफ पलटते हुए बोला, सोच लीजिए, अगर अभी चला गया तो 2 दिन तक आपसे मिल नहीं पाऊंगा मैं, और शायद बात भी ना हो। काजल अपना गुस्सा छोड़ बेचैन होकर बोली, कहाँ जा रहे हैं आप। अक्षय अपनी जीप का गेट खोलते हुए, बैठिए बताता हूँ। काजल ने उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा। अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, किडनैप नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मत देखिए, सिर्फ कुछ देर आपके साथ अकेले बिताना है। इतना विश्वास कर सकती हैं आप मुझसे। काजल उसकी तरफ देखकर बोली, विश्वास नहीं होता तो यहाँ तक भी नहीं आती। यह बोलकर वो पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अक्षय की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। वो दूसरी साइड से ड्राइवर सीट पर आकर बैठते हुए बोला, जब इतना विश्वास है तो ये जलन क्यों। काजल कुछ नहीं बोली। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। अक्षय जीप स्टार्ट करते हुए, बोलिए भी। काजल बाहर देखते हुए, जलन नहीं हुई, बस थोड़ा सा अजीब लगा। आप भी तो ऐसे हंसते हुए सबसे बातें कर रहे थे। अक्षय ने एक नज़र उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, और जलन तो रिलेशनशिप में वैसे भी बहुत ज़रूरी होती है। काजल ने पलटकर उसे आईब्रो उठाकर देखा। अक्षय उसे छेड़ते हुए बोला, तभी तो मुझे पता चला ना, अब आप सिर्फ प्यार नहीं बहुत प्यार करने लगी हैं मुझसे। तभी किसी और के साथ बात करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतनी जेलस हो गई। काजल मुंह फेर मुस्कुराते हुए बोली, ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। अक्षय मुस्कुराते हुए, यही बात मेरी तरफ देखकर कहिए। काजल कुछ नहीं बोली। वो अब तक उससे फ़ोन पर बात कर रही होती तो कुछ ना कुछ बोल ही देती, लेकिन सामने से कुछ बोलकर खुद फंसना नहीं चाहती थी। काजल बात बदलते हुए अक्षय की तरफ देखकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं। अक्षय ने उसके हाथ को उठाकर गियर पर रखा और उस पर अपना हाथ रखते हुए बोला, बात बदलने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, कर लीजिए, पर याद रखिए जेलसी ठीक है, लेकिन कभी इनसिक्योरिटी फील मत करिएगा। ये बंदा सिर्फ आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। उसकी बात सुनकर काजल को एक अजीब सा सुकून मिला। ऊपर से उसकी छुअन उसके कहे को और मजबूत बना रही थी। काजल ने अक्षय की तरफ देख हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। अक्षय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। वो लेफ्ट टर्न लेते हुए बोला, 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, सैटरडे मॉर्निंग तक आ जाऊंगा। काजल तपाक से बोली, तो बात नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब था। अक्षय हंसते हुए बोला, वो तो ऐसे ही बोला था, नहीं बोलता तो आप मेरे साथ थोड़ी आती। काजल ने उसे नकली गुस्से से देखा तो अक्षय उसकी तरफ देखकर बोला, जहाँ जा रहा हूँ वो रूरल एरिया है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसलिए कहा था, शायद बात नहीं हो पाए। काजल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अक्षय ने जीप एक साइड रोकते हुए कहा, लेकिन वहाँ से आकर एक ज़रूरी काम करना है मुझे। काजल असमंजस से, वो क्या। अक्षय काजल के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए, उसी दिन आपके अंकल आंटी से आपका हाथ मांगना है। काजल नासमझी से बोली, मेरे हाथ का क्या करेंगे। तभी उसे समझ आया अक्षय क्या बोल रहा है। उसने अपनी जीभ काट ली और सर नीचे झुका लिया। अक्षय मुस्कुरा पड़ा। वो काजल की चिन पर उंगली रख उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, ये जो आप बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, इस पर अपना हक चाहिए मुझे। थके होने पर गोद में सिर रखकर लेटना है, सुबह सबसे पहले उठकर आपका चेहरा देखना है, अपनी बेटी के साथ अपने बचपन को फिर से जीना है, उसके मुंह से टेंजर अंकल की जगह पापा सुनना है, आप दोनों को बहुत सारा प्यार करना है, आपको खुद के रंग में सजे देखना है, और भी बहुत कुछ है जिसके लिए आपके अंकल से आपको तो मांगना होगा। अक्षय की बातों ने एक बार फिर काजल के दिल को छू लिया। लेकिन अगर हर्ष जी और ममता जी नहीं माने तो क्या होगा। काजल ये सोचकर परेशान हो गई। भले ही वो उसके पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उससे कम भी नहीं थे। अक्षय ने उसे परेशान देख उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए पूछा, अंकल आंटी का डर लग रहा है। काजल हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, वैसे तो उन्हें पता है,
लेकिन अगर वो काजल ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। अक्षय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मान जाएंगे वो, मेरा मन कह रहा है, और मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ। छोटी माँ और छोटे पापा भी मेरे साथ आएंगे, वो खुद उनसे बात करेंगे। आप अभी से परेशान मत होइए। काजल ने सिर्फ धीरे से हाँ कहा और अपनी उधेड़ बुन में लग गई। अक्षय ने उसे अभी भी परेशान देख उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मेरे विश्वास के ऊपर विश्वास कीजिए, सब ठीक होगा। इतनी मशक्क़त के बाद तो उनकी बेटी को मनाया है, थोड़ी मशक्क़त उन्हें मनाने में भी कर लूँगा। अक्षय ने थोड़ी सी मस्ती करते हुए कहा। यह सुनकर काजल ने उससे अलग होकर उसे देखा और मुस्कुरा पड़ी। अक्षय ने वापस उसे अपने आगोश में भर लिया। अक्षय के सीने से लगते ही काजल की सारी परेशानी पल भर में दूर हो गई। उसे सिर्फ अक्षय की धड़कनें सुनाई दे रही थीं और कुछ नहीं। शाम होने पर सोनिया तन्वी के साथ ऑफिस से निकल गई। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही पहुंची थी कि तन्वी को जूली मिल गई। जूली आज काफी दिनों बाद ऑफिस में आई थी। जूली उन दोनों को देखकर खुशी से बोली, कैसी हो तुम? तन्वी मुस्कुराते हुए, हम तो बढ़िया हैं, लेकिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? जूली, बस कुछ इमरजेंसी के कारण घर जाना पड़ा, इसलिए लीव ली थी। तन्वी उसे कुछ कहती उससे पहले ही सोनिया का फोन बज पड़ा। कबीर का कॉल देख सोनिया उन दोनों को एक्सक्यूज करके दोनों को बातें करता छोड़ उनसे थोड़ी दूर आ गई। सोनिया फोन उठाते हुए, जी भाई। कबीर, ऑफिस से निकल गई सोनी? सोनिया, बस निकल ही रहे हैं। कबीर, ओके देन, मैं भी फ्री हो गया हूँ, तू 10 मिनट रुक, तब तक वहां पहुंच जाऊंगा। सोनिया ने ओके कहकर फोन काट दिया। जैसे ही वो पीछे पलटी, तब तक तन्वी उसके पास आ चुकी थी और वो एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी। सोनिया आईब्रो उठाते हुए, क्या हुआ? तन्वी उसे गौर से देखते हुए, मुझे ना दोपहर से तेरी ड्रेस में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या था। सोनिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तन्वी इतना डीप ऑब्जर्वेशन कब से करने लगी? वो कुछ कहती उससे पहले ही तन्वी की आवाज आई, बोलना, मुझे क्यों लग रहा है ऐसा? सोनिया सर झटकते हुए बोली, हमें क्या पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तभी तन्वी की नज़र सोनिया के ट्विस्ट किए एंगल पर गई। उसकी नज़र समझ सोनिया ने अपना सर पीटते हुए मनी मन बोली, ये तो सच में एसीपी प्रद्युमन बन गई है। सोच सोनी को सोच, अगर इसे जरा सा भी शक हुआ तो पूरी बात जाने बिना चैन नहीं खाएगी, और उसके बाद जो परेशान होगी वो अलग। सोनिया सोच ही रही थी कि तब तक तन्वी बोल पड़ी, हाँ ये तेरे अंकल, तूने जींस को फोल्ड क्यों किया? सोनिया जल्दी से, हाँ वो थोड़ा सा गंदा हो गया था ना इसलिए। तन्वी हैरानी से, ऐसा कहाँ लौट रही थी तू जो ये गंदा हो गया? सोनिया का मन किया कि वो ऐसी जगह छुप जाए कि तन्वी उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि बिना उसके तो तन्वी अपनी पोटली बंद ही नहीं करेगी। वो फिर फीकी सी मुस्कान से बोली, अरे बाहर था तो हो गया गंदा, कब कहाँ ये तो हमें भी नहीं पता है। और अब तेरी तहकीकात हो गई हो तो चले, नहीं तो प्रदुमन तू बन चुकी है, बस सालुंके की तरह लैब टेस्टिंग करनी है। तन्वी मुंह बनाते हुए, कुछ और नहीं बना सकती थी? वो गंजा बुड्ढा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। सोनिया मुस्कुरा पड़ी। वो उसके माथे पर हल्के से मारते हुए बोली, शादी नहीं करवानी तेरी उससे जो तुझे वो अच्छा नहीं लगता। तन्वी हंसते हुए, उसके ऑलरेडी बच्चे हैं सोनी, रील में एक और रियल में पता नहीं। इस बार सोनिया की हंसी छूट गई। वो हंसते हुए बोली, मतलब उसके बच्चे नहीं होते तो तू एकदम तैयार थी? तन्वी दार्शनिक अंदाज का नाटक करते हुए, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना कि उसकी बीवी सौतन लाने को तैयार थी या नहीं। सोनिया एक बार फिर हंस पड़ी। हंसते हुए ही उसकी नज़र लिफ्ट से निकलते अर्जुन पर पड़ी, जो महेश को कुछ समझाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। तभी अर्जुन की नज़र सोनिया पर पड़ी। उससे नजरें मिलते ही सोनिया की हंसी गायब हो गई। अगर अर्जुन ने तन्वी के सामने कुछ बोल दिया तो? ये सोचते ही सोनिया ने अपना सर झटका और जल्दी से तन्वी का हाथ पकड़ते हुए बोली, झल्ली कहीं की, चल अब भाई आ गए होंगे। यह कहकर तन्वी को कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही वहां से लेकर चली गई। सोनिया की हरकतें देख अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। उसको मुस्कुराते देख महेश मुंह खोलकर उसे ही देखने लगा। अर्जुन की यह मुस्कान प्यारी थी और उसके गालों में एक साइड पड़े डिम्पल इसे और गहरा कर रहे थे। महेश ने तो अभी तक उसे सिर्फ फीकी या सातिर मुस्कान के साथ ही देखा था, लेकिन यह उसके लिए चमत्कार था। उसने अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा जिधर अर्जुन देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वे ऑफिस के ही लोग थे और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर उसे कुछ अलग लगे। आखिरकार अर्जुन से पूछने से
वो खुद को रोक नहीं पाया। सर, आप किसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हुआ बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलना। महेश की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। उसने सर झुकाकर नामे से रिला दिया। अर्जुन, दैट्स गुड। ये कहकर अर्जुन वहां से आगे बढ़ गया। महेश बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे ही शायद भ्रम हुआ होगा। बबूल के पेड़ पर कभी आम थोड़ी लगते हैं। वो भी अर्जुन के पीछे पीछे निकल गया। अक्षय ने भी काजल को कुछ देर बाद ही घर ड्रॉप कर दिया था। जब तक काजल अक्षय के साथ थी तब तक तो ठीक थी, लेकिन घर आते ही एक बार फिर वो अपनी उलझन में उलझ गई थी। अब वो ममता जी से कैसे अक्षय के बारे में बात करे, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था। उसने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उन्हें देखकर ही वो उल्टे पैर वापस भाग जाती। एक बार वो खुद को समझाते हुए किचन में गई, जहाँ ममता जी दाल फ्राई करने जा रही थी। काजल ममता जी के पास आते हुए, मौसी। ममता जी, हाँ। काजल, लाइए मैं कर देती हूँ। ममता जी पैन में तेल डालते हुए, तू रहने दे बेटा, मैं कर लूंगी। काजल अब क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी उनका हाथ बटाते हुए ही वो उनसे बात कर लेगी, लेकिन यहाँ तो ममता जी उसे मौका ही नहीं दे रही थी। काजल इधर उधर देखने लगी कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिसके बहाने वो ममता जी के पास रुक सके। ममता जी ने उसे एक नज़र देखा, फिर गरम पैन में तड़का लगाते हुए बोली, सब हो गया है काजल, सिर्फ रोटियां बनानी बाकी है। काजल की आंखों में एक उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल ममता जी ने उस पर पानी फेरते हुए कहा, आटा लगा रखा है, जब सब खाने बैठेंगे तभी गरम सेक दूंगी। तू जा आराम कर, कुछ देर पहले ही तो आई है। काजल का मुंह लटक गया, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए मन ही मन कहा, कब तक नहीं बोलूंगी, बात तो करनी ही पड़ेगी, बिना बात के काम नहीं चलेगा। अक्षय अचानक से घर पर आ जाएंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। काजल ने एक गहरी सांस ली, फिर हिम्मत करते हुए, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। ममता जी उसकी तरफ पलटकर, क्या वो? ममता जी की उसकी तरफ देखते ही काजल की हिम्मत जवाब दे गई। वो हकलाते हुए बोली, हाँ, मुझे वो पानी चाहिए था, मैं ले लेती हूँ। ये कहते हुए काजल ने स्लैब पर रखी पानी की बोतल उठाई और वहां से जाने लगी। तभी ममता जी उसे पीछे से टोकते हुए बोली, रुक। काजल जम गई। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से खोलते हुए ममता जी की तरफ देखा। ममता जी उसे गौर से देखते हुए, पक्का तुझे पानी ही चाहिए? काजल ने हाँ में सिर हिला दिया। ममता जी हंसते हुए बोली, तू खाली बोतल से पानी पिएगी? काजल की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ में ली बोतल देखी, जिसमें ना के बराबर पानी था। काजल जल्दी से फिल्टर के पास जाते हुए बोली, वो ध्यान नहीं था मौसी, मैं भर लेती हूँ। ममता जी हाँ में सिर हिलाकर अपने काम में लग ली। काजल पानी भरते हुए भी यही सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो वो पानी भरकर जाने लगी। एक बार फिर ममता जी ने उसे टोकते हुए कहा, सुन। काजल पीछे पलटते हुए बोली, जी। ममता जी दाल में कलछी चलाते हुए, एक बार और अच्छे से याद कर ले, और कुछ तो नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दरवाजे तक आकर लौट जाएगी। काजल की बोलती बंद हो गई। सच में कितना भी छुप कर कोई काम करो, माँ की नजरों से बच ही नहीं सकता। ममता जी ने उसे ऐसे देख अपने पास आने का इशारा किया। काजल जब उनके पास आई तो उन्होंने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, क्या बात है जो तुझे अपनी मौसी से बोलने में इतना सोचना पड़ रहा है? ममता जी ने इतने प्यार से पूछा कि काजल के मन की सारी घबराहट निकल गई। उसने एक बार उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, वो अक्षय जी। अक्षय का नाम सुनते ही ममता जी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आज पहली बार काजल उनसे खुद अक्षय के बारे में बात कर रही थी। वो चाहती थी कि काजल सामने से ही उनसे आकर बात करे, इसलिए उन्होंने भी अब तक उससे कुछ नहीं पूछा था। लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा, अक्षय जी क्या? काजल सिर झुकाते हुए, वो 2 दिन बाद घर पर आकर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। ममता जी थोड़ा सख्त होकर बोली, अच्छा, तो अब बात भी होने लगी है? ये आज के जमाने का सही है ना? लड़का लड़की पहले ही सारी बात कर लेते हैं और सब फाइनल हो जाने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए माँ बाप के पास आ जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है ना? काजल उनकी बात सुनकर डर गई। वो लड़खड़ाती जुबान में बोली, नहीं मौसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के साथ ही यहाँ पर आ रहे हैं, तभी कुछ होगा, बिना आप दोनों की मर्जी के कुछ नहीं। ममता जी गुस्से से, अब हमारी मर्जी का क्या है काजल? तूने तो मुझे भी बताना तक जरूरी नहीं समझा। अगर उस दिन सोनी नहीं बताती
तो पता नहीं कब तक हमें पता नहीं चलता। उनकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक बार को तो काजल डर गई। वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तब तक ममता जी एक बार फिर से बोली, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे काजल, मैं तुझे बहुत समझदार समझती थी, लेकिन तू तो। ममता जी ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उनकी बातें सुन काजल की आंखों में आंसू आ गए, जिसे छुपाने के लिए वो सर झुकाकर नीचे जमीन को घूरने लगी। अगर वो ममता जी की तरफ देखती तो पक्का उसके आंसू बहने लगते। ममता जी उसकी डरी शक्ल देखकर हंस पड़ी। ममता जी को देख काजल अब कंफ्यूज हो गई। ममता जी हंस क्यों रही हैं? तभी ममता जी उसका चेहरा उठाते हुए बोली, पागल लड़की, इतने में ही रोने लगी? अरे मैं सिर्फ मजाक कर रही थी और कुछ नहीं। काजल हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। ममता जी उसके आंसू पोंछते हुए, हाँ मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो सब मजाक ही था, और अक्षय जी यहाँ आने वाली हैं यह हमें पहले से ही पता था। इस बार काजल की आंखें और बड़ी हो गईं। उसे तो अक्षय ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। ममता जी मुस्कुराते हुए, बस कर, अब अगर और बड़ी की तो आंखें बाहर निकल जानी है तेरी। काजल ने अपनी पलकें झपकाई, फिर धीरे से बोली, आपको कैसे पता है? ममता जी, तेरे अंकल के पास फोन आया था उनका, तभी तो ये 2 दिन बाद का प्लान बना। काजल मन ही मन बड़बड़ाई, हद है, इतनी भी क्या जल्दी थी इन्हें जो खुद से अंकल को फोन कर दिया। अगर कोई बड़ा करता तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ तो पता नहीं अंकल क्या सोच रहे होंगे। ऊपर से मुझे भी कुछ नहीं बताया। काजल को यह लगा कि अक्षय ने खुद फोन करके हर चीज से बात की, लेकिन वो ममता जी से डरते हुए बोली, अंकल ने क्या कहा? ममता जी उसकी तरफ देखकर, अभी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मिलकर बात करेंगे बस यही। काजल ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया, फिर ममता जी से बोली, मैं अभी आई मौसी। ममता जी ने हाँ में सिर हिलाया तो काजल वहां से चली गई। वो अपने रूम में जा ही रही थी कि सोफे पर बैठी पीहू ने उसे रोकते हुए कहा, मम्मा। काजल उसकी तरफ पलटते हुए बोली, हाँ पीहू। पीहू अपना छोटा सा चेहरा हाथों में लेकर बैठी हुई थी। वो मुंह लटकाते हुए बोली, सोनी मौसी मामू कब आएंगे? काजल सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, आते ही होंगे बच्चा, बस थोड़ी देर और। पीहू उसके पास आते हुए बोली, कितनी देर? काजल एक सीढ़ी उतर उसे गोद में उठाते हुए, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको मना किया है ना स्टेप्स पर अकेले जाने से? पीहू उसके गले में बाहें लपेटते हुए, पीहू अब बड़ी हो गई है मम्मा, अब नहीं गिरेगी। काजल उसे देखकर, हाँ मेरी दादी अम्मा समझ गई। वो उसे अपने साथ ऊपर ही ले गई। काजल पीहू को बेड पर बिठाते हुए बोली, 1 मिनट रुको, हम आपके कपड़े निकाल दें, फिर चेंज कर देंगे। पीहू ना में सिर हिलाकर, सोनी करेगी। काजल उसे देखकर, ओके, जब तक वो नहीं आती तब तक। काजल ने उसे एक अल्फाबेटिक गेम पकड़ाते हुए कहा, आप इसे सॉल्व करो, तब तक सोनी आ जाएगी। मम्मा अभी आई, एक कॉल करके आई। पीहू अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे देखते हुए बोली, डेंजर अंकल को कॉल करना है। उसकी बात सुनकर काजल का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी बालकनी में जाते कदम एक झटके में ही रुक गए। वो अक्षय को ही कॉल करने जा रही थी, लेकिन ये पीहू को कैसे पता? उसने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, डेंजर अंकल? पीहू मासूमियत से, हाँ वो ना, आज सुबह स्कूल आए थे, हमारे लिए ढेर सारी चॉकलेट भी लाए थे, देखो बैग में ही रखी हैं। पीहू ने अपने बैग से चॉकलेट निकाल उसे दिखाते हुए कहा। काजल ने पीहू के सर को सहलाते हुए कहा, आपको कैसे पता कि हम उन्हें ही कॉल करने जा रहे हैं? पीहू ने अपनी छोटी सी उंगली को होठों पर रखकर कुछ सोचा, फिर बोला, उन्होंने ही तो कहा था, देखना बेटा, आपकी मम्मा रात में कॉल करेंगी। पीहू की बात सुनकर काजल ने अपना सिर पीट लिया। वो कुछ कहती उससे पहले ही सोनिया, जो दरवाजे पर टेक लगाए उनकी ही बातें सुन रही थी, वो अंदर आते हुए बोली, और क्या कहा था बेटू आपके टेंजर अंकल ने? सोनिया ने काजल की तरफ एक नज़र देखते हुए पीहू से पूछा। पीहू उसे देख उछल पड़ी। वो खुशी से बोली, हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे सोनी। सोनिया उसके पास आते हुए, अब सोनी आ गई ना, अब बताओ क्या बोले आपके टेंजर अंकल आपसे? पीयू उसकी गोद में चढ़कर, वो स्कूल के गेट पर ही खड़े थे। हमने उन्हें देख लिया, फिर हमने उनके पास जाकर उन्हें खूब सारा डांटा। सोनिया उसके गाल खींचते हुए बोली, वो क्यों? पीहू मासूमियत से, क्योंकि उन्होंने हमें चॉकलेट दी तो हमें लगा वो गंदे हैं, जैसे टीवी में बच्चों को किडनैप करने के लिए आते हैं ना, बैड अंकल।
वैसे ही टेंजर अंकल भी यही करेंगे। सोनिया दबी हंसी से बोली। फिर? पीहू, तो उन्होंने कहा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो तो हमारे साथ खेलने आए थे। जब हम नहीं माने तब उन्होंने कहा, आप एक काम करो, इसे अपने पास रख लो। रात में जब आपकी मम्मा मुझे कॉल करेगी तब उन्हीं से पूछ लेना मैं टेंजर हूँ या नहीं। ये सुनकर सोनिया मुस्कुराते हुए काजल को देखने लगी। काजल झेप गई। वो मनी मन बोली, बस यही बाकी था। तभी पीयू फिर से बोली, मम्मा आप उन्हें जानते हो? काजल ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर पीयू चहक पड़ी। वो बैग से चॉकलेट निकालते हुए बोली, मतलब हम ये खा सकते हैं ना? सोनिया हंसते हुए बोली, हाँ खा लो। सोनिया ने उसे रैपर से चॉकलेट निकालकर एक बाइट खिलाई और बाकी बची को एक साइड रखते हुए बोली, ये बाद में खाना, चलो पहले आपकी ड्रेस चेंज कर दें। सोनिया ने काजल के कान में धीरे से कहा, अब आराम से करिए कॉल अपने अक्षय जी को। काजल ने उसे आंखें छोटी करके देखा। सोनिया आई विंक करते हुए पीहू को लेकर वहां से चली गई। काजल ने अक्षय को कॉल किया लेकिन अक्षय ने कॉल रिसीव नहीं किया। बिजी होगा यह सोचकर काजल ने दोबारा कॉल नहीं किया। वो अपना सिर हिलाते हुए नीचे चली गई। सोनिया भी खुद चेंज कर और पीयू को नाइट ड्रेस पहनाकर उसे खाने के लिए लेकर नीचे आ गई। सभी ने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। उसके बाद एक बार फिर तीनों लड़कियां सोनिया के रूम में आ गईं। रूम में जाकर काजल ने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें अक्षय का कोई भी कॉल या मैसेज नहीं था। अब उसे गुस्सा आने लगा। उसने दोबारा अक्षय को कॉल किया। इस बार भी अक्षय ने कॉल रिसीव नहीं किया। काजल बिस्तर पर बैठ बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं कहाँ बिजी हैं, जो 3 घंटे से फ़ोन तक देखने का टाइम नहीं है। एक मैसेज तो कर सकते थे लेकिन वो भी नहीं किया। वैसे तो बोल रहे थे कि कल से नेटवर्क में नहीं रहेंगे और ये तो अभी से गायब हैं। पता नहीं अभी कौन सी ड्यूटी में लगे हैं। वो फ़ोन को देखते हुए बोली, अब करिए आप कॉल, बताती हूँ मैं आपको अच्छे से। सोनिया तन्वी जो उसे ही देख रहे थे उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े। तन्वी सोनिया की तरफ देखते हुए, इतनी बेसब्री, हाय। सोनिया मुस्कुराते हुए, हमें ना इस सिचुएशन को देखकर एक गाना याद आ रहा है। तन्वी उछलते हुए, मुझे भी, और मेरा बाला तो शायद दी को देख के ही बना होगा। सोनिया ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा तो तन्वी काजल के पास आकर उसे चिढ़ाते हुए गाने लगी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का दिल जल जाए। तन्वी माथे पर हाथ मारते हुए, हाय हाय ये मजबूरी। सोनिया हंसते हुए, लिरिक्स तो ढंग से गा ढक्कन, वो मेरा लाखों का सावन जाए है। तन्वी अपने दांत दिखाते हुए, अरे यार अब गर्मी के मौसम में सावन की बूंदें कहाँ से गिराऊं। सोनिया हंस पड़ी। तभी काजल उठकर उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों को मस्ती सूझ रही है और यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। सोनिया दबी मुस्कान से, दी आप खुद ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे पता नहीं कितने दिन से आपकी अक्षय सर से बात नहीं हुई हो, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी, याद कीजिए। सोनिया शरारती मुस्कान से बोली। काजल अपना सर पकड़ते हुए, अरे नहीं हुई यार, उनने फ़ोन नहीं उठाया। सोनिया ने अब कुछ नहीं कहा। काजल इस बार झल्लाते हुए बोली, मेरा यह सोच सोच कर ही सिर फटा जा रहा है, और यह है जो इतना बड़ा रायता फैलाकर आराम से बैठे हैं और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। सोनिया उसकी बगल में आकर बैठते हुए बोली, सर को अभी जोड़े रखिए और बात क्या है वो बताइए। काजल उसकी तरफ देखकर, अक्षय सर सैटरडे इवनिंग घर पे आ रहे हैं। तन्वी खुशी से चहकते हुए, वाह मतलब ऑब्वियसली रिश्ता लेकर आ रहे हैं। काजल ने हल्के से आमे से हिलाया। सोनिया मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है ना, इसमें इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? काजल परेशानी से, अरे बात वो नहीं है, घर पर रिश्ता लेकर आ रहे हैं, ये खुद नहीं बता दिया, वो भी अंकल को कॉल करके। अंकल क्या सोचेंगे क्या नहीं, इस बात की भी फिक्र नहीं की और सीधा कॉल करके फरमान जारी कर दिया। यह सुनकर सोनिया तन्वी दोनों की हंसी छूट गई। तन्वी हंसते हुए बोली, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, लेकिन यह तो अपनी ही शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। सोनिया उसे ताली देते हुए, सही बोली। काजल उन दोनों को गुस्से से घूरने लगी। वो उन दोनों से कुछ बोलती उससे पहले उसका फोन बज पड़ा। काजल ने स्क्रीन पर जैसे ही अक्षय का नाम देखा, वो उठाते ही उस पर बरस पड़ी। है कहाँ आप? हाँ, इसी दुनिया में है कि कहीं और चले गए? कब से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं है।
तो मैसेज तो कर सकते थे, वो भी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी ड्यूटी होती है जहाँ जाने के एक दिन पहले से ही इंसान बिजी हो जाता है? ये बताइए। मैंने तो आज तक नहीं सुना ऐसा कुछ। काजल नॉन स्टॉप अक्षय को डांटे जा रही थी। वो जैसी सांस लेने के लिए रुकी, दूसरी तरफ से दिव्या की आवाज आई। दी। किसी लड़की की आवाज सुनकर काजल के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया और कॉल स्पीकर पर हो गया। काजल के कुछ ना बोलने पर दिव्या एक बार फिर से बोली। दी, आप कॉल पर ही हैं ना? दिव्या की आवाज़ सुनकर सोनिया और तन्वी की हंसी छूट गई। वो दोनों ही धीरे से बोली, फट गया बिल किसी और के नाम का। सोनिया ने हंसते हुए ही फोन उठाकर काजल को पकड़ाते हुए बात करने का इशारा किया। काजल ने फोन हाथ में लिया और खुद को संयत कर धीरे से बोली, हेलो दिव्या। हाँ दी, वो भाई अभी मम डैड के साथ ही है। वो आपका कॉल आ रहा था, मेरा ध्यान गया, इसलिए मैंने कॉल बैक किया। दिव्या ने एक ही बार में अपनी पूरी बात कह दी। काजल शर्मिंदा होते हुए, आई एम सॉरी दिव्या, वो मुझे लगा। दिव्या, इट्स ओके दी, आप अक्षय भाई को और अच्छे से डांटना। वो ना। दिव्या की बात अधूरी रह गई और दूसरे साइड से अक्षय की आवाज आई। किसका फोन है दिव्या? दिव्या तो अक्षय की होने वाली हालत को सोच के ही मुस्कुरा पड़ी। वो शरारती मुस्कान से बोली, आप खुद ही देख लीजिए भाई। अक्षय ने उसके हाथ से फोन लेकर देखा। माई लव कनेक्टिंग शो हो रहा था। उसने हल्के से अपने होठों को दबाया और सर हिलाते हुए ऊपर चला गया। दिव्या के सामने वो शर्मा गया था और उसे ऐसे देख दिव्या की मुस्कान और बढ़ गई। वो मनी मन बोली, अभी 2 मिनट में ही सारी मुस्कान गायब होगी भाई, जब भाभी आपकी अच्छी सी क्लास लगाएंगी। अपने रूम में आकर फोन कान से लगाते हुए अक्षय ने बड़े प्यार से कहा, हेलो। उसकी आवाज़ सुनकर काजल का बंद हुआ टेप रिकॉर्डर एक बार फिर चालू हो गया। वो गुस्से से बोली, हेलो गया तेल लेने, आप थे कहाँ ये बताइए। फोन कहीं भी छोड़कर निकल लेते हैं। आपके चक्कर में बेचारी, उसको क्या क्या बोल दिया मैंने। क्या सोच रही होगी वो, कितनी बुरी हूँ मैं। आप ना अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हैं अक्षय। सच में ऐसा कौन करता है बताइए। इस बार अक्षय थोड़ी तेज आवाज में बोला। आप बोलने देंगी देवी जी, तभी तो बताऊंगा। जो पूछना है एक एक करके पूछिए। काजल सांस लेते हुए, हाँ बताइए कहाँ थे आप, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अक्षय यह सुनकर अपना फोन चेक करते हुए बोला, आपने इससे पहले भी फोन किया था क्या? काजल का गुस्सा और बढ़ गया। वो दांत पीसते हुए बोली, किया था नहीं, किए थे। 3 बार कॉल कर चुकी हूँ आपको, लेकिन उठाने की फुर्सत कहाँ है जनाब को। अक्षर ने जैसे ही काजल के मिस कॉल देखे, वो अपना सर पीटते हुए मनी मन बोला, गया बेटा तू तो, गया अब। फिर वो प्यार से काजल को मनाता हुआ बोला, वो ध्यान नहीं गया, आपका जब कॉल आया था तब शॉवर ले रहा था। काजल उसे बीच में रोकते हुए ही बोली, अच्छा 3 घंटे से शॉवर ही ले रहे थे आप, या आपके घर की पाइपलाइन खराब हो गई थी जो नल से पानी नहीं निकल रहा था और उसे निकालने में 3 घंटे लग गए आपको? इस बार अक्षय के साथ साथ सोनिया तन्वी दोनों की हंसी छूट गई, लेकिन तन्वी ने तुरंत सोनिया के मुंह पर हाथ रख उसे मना कर दिया, क्योंकि कॉल अभी भी स्पीकर पर था और काजल का ध्यान उन पर गया तो वो पक्का उनसे दूर होकर बात करने लगती और उनका इतना अच्छा इंटरमेंट मिस हो जाता। अक्षय मुस्कुराते हुए, पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है काजल, यहाँ तो बोरिंग सिस्टम है। काजल खींचते हुए, अक्षय। अक्षय हंसते हुए, अच्छा ठीक है गुस्सा मत होइए। दूसरी बार शायद जब आपका कॉल था तब मैं पैकिंग कर रहा था और बीच में ही छोटी माँ ने बुला लिया तो फ़ोन चेक किए बिना ही उनके पास चला गया। तब आपने तीसरी बार कॉल किया होगा। काजल ये सुनकर थोड़ी सी शांत हो गई। वो फिर अक्षय से बोली, दिव्या ने कॉल किया था तो मुझे लगा आप हो, इसलिए मैंने उसे डांट दिया। अक्षय कुछ समझते हुए, हाँ हो सकता है वो खाना खाकर जब लिविंग एरिया में अपना फ़ोन उठाने आई हो तभी आपका कॉल आया हो और उसने कॉल बैक कर दिया, लेकिन आपने उसे फालतू में सुना दिया। अक्षय ने फिर से काजल को चिढ़ाया। काजल अपना सिर पकड़ते हुए, अरे तो मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि वो कॉल करेगी। ये सब ना आपकी गलती है, आप ही। अक्षय उसकी आवाज़ में परेशानी समझ कर उसे बीच में रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं काजल, इट्स ओके, वो समझ गई होगी। अब आप ये बताइए क्या हुआ है जो आपने इतनी बार मुझे फ़ोन किया, नहीं तो आप मुझे एक बार से ज़्यादा कॉल नहीं करती। यह सुनकर काजल को फिर से कुछ याद आया, लेकिन अब उसके गुस्सा करने का कोटा भी खत्म हो गया था। वो धीमी आवाज में बोली,
आप अंकल को कॉल करके अपनी ही शादी की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे बोलने में इतना अजीब लग रहा है और आपने तो ये कर ही दिया। ज़रा सोचकर देखिए, अगर मैं आपके पापा को कॉल करके बोलूं कि हाँ जी अंकल जी तैयार रहिएगा, मैं आ रही हूँ आपके लाडले का हाथ मांगने, आप बस टाइम बता दीजिए। क्या सोचेंगे आपके पापा मेरे बारे में? मिलने से पहले ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा। इतना क्या एक्साइटमेंट अक्षय, सीरियसली? अक्षय काजल की बात सुनकर हैरान हो गया। वो जोर से चिल्लाया, व्हाट? काजल अपना माथा मसलते हुए, अब इसमें व्हाट कहाँ से आ गया? ये सब तो पहले सोचना चाहिए था ना। मैं पहले से ही सोच सोच कर मरी जा रही हूँ अक्षय कि क्या होने वाला है, और ऊपर से आप अलग। अक्षय उसे समझाते हुए, काजल मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं पागल थोड़ी हूँ जो बड़ी मुश्किल से अपनी किनारे लगने वाली नैया को फिर से डुबा दूँ। पहले आप ये बताइए, आपसे किसने कहा यह कि मैंने आपके अंकल को फ़ोन किया? इस बार काजल कंफ्यूज हो गई। वो असमंजस से बोली, मौसी ने कहा था कि आपने अंकल को कॉल करके कहा कि आप उनसे मिलना चाहते हैं। अक्षय सोचने लगा कि उसने यह कब किया। तभी उसे कुछ याद आया। वो अपना सर पीटते हुए बोला, काजल आप सच में पता नहीं किसने आपको लॉ की डिग्री दी है? काजल चिढ़ते हुए बोली, अब मेरी डिग्री का क्या लेना देना? अक्षय, एक बात बताइए देवी जी, आपकी मौसी ने मेरा नाम लिया? काजल नामे से हिलाते हुए, नहीं, लेकिन उन्होंने बोला आपके यहाँ से फोन आया था। अक्षय अपना सर मसलते हुए, मेरे यहाँ से फोन गया तो मैंने ही किया। ये कौन सी बात हुई? छोटे पापा ने कॉल किया था आपके अंकल को और आप अपना दिमाग लगा बैठी कि मैंने कॉल किया। इस बार काजल हैरानी से बोली, क्या? अक्षय, हाँ, और मुझे उन्होंने सुबह ही ये बताया था, लेकिन काम की टेंशन में मैं आपको ये नहीं बता पाया और अभी आपने अपने फ्यूज बल्ब को जला लिया। काजल ने अपना माथा पीट लिया। इतनी सी बात से कितना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। उसने अक्षय को फालतू में इतना सुना डाला और सोनिया तन्वी वो दोनों तो हंसते हंसते बिस्तर पर ही गिर गईं। तभी काजल का ध्यान उन दोनों पर गया और फिर अपने फोन पर। काजल का मन खुद को ही थप्पड़ लगाने का कर रहा था। वो सच में कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। तभी सोनिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, यार तनु, सच में ये अप्रैल फूल का सीजन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ। तन्वी हंसते हुए, अरे अप्रैल फूल तो दूसरों को बनाते हैं, ये काजल फूल है जो अपने आप ही बन जाता है। वो दोनों एक बार फिर ठहाका मारकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ अक्षय के कानों में भी उनकी आवाज़ गई तो वो भी समझ गया। इस बार भी फोन स्पीकर पर ही था। वो मुस्कुराते हुए काजल से बोला, इस बार आपने ही सब कुछ किया है, मुझे मत भूलिएगा। काजल चिढ़ते हुए बोली, हाँ मैं ही तो करती हूँ सब कुछ, आप तो बिल्कुल जलेबी जैसे हैं ना। अक्षय हंस पड़ा। तभी उसके फोन में किसी और का फोन आ गया। वो वापस फोन कान से लगाते हुए बोला, सुनिए मैं निकल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है, सुबह पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। आप अपनी बनाई खिचड़ी खुद खाइए। बाय, बेस्ट ऑफ लक। ये बोलकर अक्षय ने फोन काट दिया और अपना कुछ जरूरी सामान लेकर निकल गया। अक्षय की कॉल रखने के बाद एक बार फिर सोनिया तन्वी काजल को चिढ़ाने के लिए तैयार बैठी थी। सोनिया तन्वी उसकी एक्टिंग करते हुए उसे चिढ़ाने लगी। जब उनका कोटा पूरा हो गया तब तीनों ही अपने सपनों की दुनिया में खो गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।